नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहा है या तो आप खुद यह पेंशन ले रहे हैं, तो आपके लिए यह एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब पेंशन को लेकर सरकार ने सीधी और कई कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, स्थिति ऐसी बन गई है कि कई राज्य में अचानक हजारों लोगों की पेंशन रोक दी गई है और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर 3 ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी पेंशन तुरंत बंद करने का आदेश आ चुका है। हालांकि यह नियम पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि नए वित्तीय यानी 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेंशन धारकों की दोबारा जांच कर रही है। जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं या जिनकी उम्र, वैवाहिक स्थिति या दिव्यांगता नियमों के हिसाब से नहीं पाई जाती, उनकी पेंशन सिर्फ रोकी ही नहीं जाएगी बल्कि हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए लागू हो रही है। अप्रैल और मई के महीने में लाखों लोगों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। अगर आपने समय रहते हुए अपडेट पूरा नहीं किया तो आपकी पेंशन अगली किश्त आने से पहले ही बंद हो सकती है, चाहे आप सही हो या नहीं। इसीलिए यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे हम आपको साफ साफ बताएंगे कि किन 3 तरह के लोगों की पेंशन अब बंद होने वाली है, किन गलतियों की वजह से लोग जांच में पकड़े जा रहे हैं। सबसे जरूरी, आप अपनी पेंशन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी राज्य में रहते हैं और अभी आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि किस राज्य में कितना लाभ मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी जानकारी आपको समय पर मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की, क्योंकि इसी श्रेणी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान सरकार को यह पता चला है कि कई महिलाएं जिनकी विधवा पेंशन चालू थी, उन्होंने बाद में दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पेंशन बंद नहीं करवाई। जबकि नियम क्या कहता है कि जैसे ही दूसरी शादी होती है, विधवा पेंशन का अधिकार खत्म हो जाता है। इसके साथ ही यह भी आप समझ लीजिए कि अब सरकार सिर्फ पेंशन रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि अब तक गलत तरीके से कितनी रकम ले ली गई है। कई जगहों पर पैसे की वसूली और कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। इसीलिए जिन महिलाओं ने दोबारा शादी कर ली है, उनके पास अब यही आखिरी मौका है कि समय रहते अपनी जानकारी सही करवा लें, नहीं तो आगे बड़ी परेशानी आपको हो सकती है। अब दोस्तों, अगला और बेहद संवेदनशील मामला दिव्यांग पेंशन को लेकर है। यहाँ भी सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। अब केवल वही लोग इसके पात्र होंगे जिनके मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वेद पत्र हैं और जिनकी दिव्यांगता तय प्रतिशत कम से कम, कई राज्यों में सीमा 40% रखी गई है। जिन लोगों ने हल्की चोट, अस्थायी बीमारी या गलत तरीके से बनवाए गए सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन ली है, उन्हें अब भी सरकार अब चिन्हित कर रही है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में नौकरी करते हुए भी दिव्यांग पेंशन लेने की शिकायतें सामने आई है। ऐसे मामलों में सरकार का साफ कहना है कि ना सिर्फ पेंशन बंद होगी बल्कि आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन की, जहां सबसे ज्यादा सख्ती उम्र को लेकर की गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उम्र का प्रमाण सिर्फ आधार कार्ड से नहीं माना जाएगा। अगर आपके आधार में उम्र 60 साल पूरी नहीं हो रही है, तो फिर चाहे आपके वोटर कार्ड में 65 लिखा हो या राशन कार्ड में 70 लिखा हो, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जांच में यह भी सामने आया है कि कई लोग 55, 58, 59 साल की उम्र में गलत तरीके से वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे थे। अब ऐसे सभी मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां भी गड़बड़ी मिल रही है, वहां तुरंत पेंशन को बंद किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आप अपनी पेंशन को सुरक्षित कैसे रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो वैसे भी आपकी पेंशन बंद की जा सकती है।
इसके साथ ही अब ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है तो इसका सीधा मतलब है पेंशन बंद। हालांकि इन सख्त नियमों के बीच एक राहत की खबर भी है। कई राज्यों में पेंशन की रकम पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। अब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद इसे और बढ़ाने की चर्चाएं भी चल रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बढ़ी हुई पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो जांच में पूरी तरह सही पाए जाएंगे, जिनके सभी दस्तावेज अपडेट हो और सही होंगे। इसके अलावा एक और ज़रूरी मुद्दे जो कि समय समय पर उठता रहता है। देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन की रकम अलग अलग दी जा रही है, और जैसे देश में वन नेशन वन राशन लागू है, वैसे ही वन नेशन वन पेंशन भी लागू किया जाए।